आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। मुझे तो पहले से ही पता था ये लड़की एक दिन जरूर बड़ा कांड करेगी। और देखो मेरी बात सच निकली। इसके चलन पहले से ही ठीक नहीं थे। हाँ, तुमने सही कहा। पता नहीं अपने आप को ये क्या समझती है। आज सारी अकड़ निकल गई ना, बड़ी आय अकड़ दिखाने। अरे जाने दो, उससे हमें क्या। वो कुछ भी करे, हमें किसी से क्या मतलब। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करे। गांव के चौराहे पर खड़े लोग आपस में यही बातें कर रहे थे। एक तरफ पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और उसमें बैठी थी उषा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर एक आग भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने मेहनत की लोगों को खुश किया, फिर भी वो यहाँ क्यों खड़ी है। गांव का सबसे बड़ा ठेला, गांव के बीचों बीच एक बड़ा चौराहा था। वहीं पर लगा था बिस्वा चौधरी का मशहूर ठेला। अरे भाई, 2 प्लेट छोले पूरी लगा दो जल्दी, बहुत जोर से भूख लगी है। अब तो मेरी भूख और बढ़ गई है। अरे हाँ भाई, लगा रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो। ओ बिस्वा भाई, मेरे लिए भी लगा दो, और हाँ, गरम गरम देना। अरे हाँ भाई, सबके दूंगा, बस थोड़ा सब्र करो। इंसान हूँ भाई, कोई जानवर नहीं। हर तरफ भीड़ ही भीड़, तेल की खुशबू, मसालों की महक और लोगों की चहल पहल। बिस्वा गर्व से मुस्कुरा रहा था। देखा, पूरा गांव मेरे हाथ का दीवाना है। क्या बात है, मुझे तो खुद पे यकीन नहीं होता। ऊपर वाले की मेहरबानी है, बस इसी तरह चलता रहे। तभी भीड़ के बीच से धीरे धीरे आते हैं मुंगेरी प्रसाद और उसकी बेटी उषा। मुंगेरी गरीब मजदूर था और उषा तेज, जिद्दी और गुस्सैल लड़की। मुंगेरी धीरे से बोला, भाई 2 प्लेट छोले पूरी हमें भी दे दो। बस इतना सुनना था कि एक आदमी चिल्ला पड़ा, अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? बिस्वा भाई, इसके खाना मत देना। अगर इसे खाना दिया तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। भीड़ पीछे हटने लगी। मुंगेरी का चेहरा उतर गया। बिस्वा ने भी मौका देखकर कहा, अरे मुंगेरी, चल भाग यहाँ से। आज के बाद यहाँ दिखना मत, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। चल भाग यहाँ से। चौधरी औकात में रहे, मेरे पापा को हाथ मत लगाना, नहीं तो वो ही हाथ तोड़ दूंगी। उषा की आवाज गूंज उठी। पूरा चौराहा चुप हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में दर्द। मुंगेरी डर गया। चल बेटी, चल यहाँ से, कुछ मत कर तुझे, मेरी कसम। उषा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अपने पापा की हालत देखकर चुप हो गई। पापा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? देखा नहीं वो चौधरी का बच्चा कैसे आपकी इज्जत उतार रहा था? बेटी, गरीब आदमी की आवाज कोई नहीं सुनता। तो क्या इसका मतलब ये है हम हमेशा चुप रहेंगे? बेटी, ऐसा नहीं है। हम उससे उलझ नहीं सकते। हमें यहाँ रहना है, झगड़ा नहीं करना। बेटा जाने दो, कोई बात नहीं होता है। नहीं पापा, ऐसा नहीं चलेगा। चौधरी की अकल ठिकाने लाना पड़ेगी। अब मैं कुछ न कुछ करूंगी। उषा गुस्से में अपनी दोस्त मीना के घर गई। अरे उषा, क्या बात है? आज अचानक मेरे घर और इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही है? क्या बात है? घर पर किसी ने कुछ कहा क्या? क्या बताओ यार, वो चौधरी के बच्चे ने सारा मूड खराब कर दिया। क्यों, क्या हुआ? क्या किया उस चौधरी ने? आज मैं और पापा चौराहे पे खाने गए थे, तभी वो चौधरी ने सारे गांव वालों के सामने मेरे पापा की इज्जत उतार दी। मैं उस चौधरी के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। अरे उषा, शांत हो जा, ठंडे दिमाग से काम ले। सीधा लड़ाई से कुछ नहीं होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। पर क्या करूं, यही तो समझ नहीं आ रहा है। अब तू ही बता क्या करूं। उसको उसी के अंदाज में सबक सिखा। वो अपने ठेले पे ज्यादा घमंड करता है। क्यों ना तू भी कुछ ठेला लगा ले। क्या मैं ठेला लगाऊं? पर किस चीज का? क्या बनाऊंगी मैं? हाँ, और कुछ ऐसा जो नया हो। एक चीज है, तू मुंबई का वड़ा पाव बना।
देसी अंदाज में। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। अब होगी असली लड़ाई, अब चौधरी नहीं बचेगा। उषा अपने घर गई। रास्ते में वो यही सोचती रही, कहाँ से शुरू करूं। शाम को उषा ने अपने पापा से कहा, पापा मैंने कुछ सोचा है, हम ठेला लगाएंगे चौधरी के सामने। अरे बेटा, क्या बात कर रही हो? हम ठेला लगाएंगे? हमारी बस की बात नहीं है वो। हाँ पापा, हम ठेला लगाएंगे और मुंबई का वड़ा पाव खिलाएंगे देसी अंदाज में। बेटा, उसके लिए भी पैसे चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं हैं। पापा आप बस थोड़ी मदद करो, बाकी मैं संभालूंगी। ठीक है बेटा, एक बार कोशिश करके देख लें। कुछ दिनों में पुराना ठेला, कुछ बर्तन और थोड़ा सामान सब तैयार हो गया। उषा ने खुद मसाले बनाए, चटनी तैयार की और वड़ा पाव का नया स्वाद तैयार किया। पहला दिन सन्नाटा। उषा सुबह से खड़ी थी, पर कोई नहीं आया। लोग दूर से देखते और चले जाते। तभी बिस्वा आया। ओहो, नया धंधा शुरू किया है। क्या बात है, लगता है मेरे से उलझने आई है। और कहाँ है तेरा बाप? वो दिखाई नहीं दे रहा। जरा देखूं तो क्या बेच रही है। अच्छा वड़ा पाव है, कौन खाएगा ये? देख लेना, कोई नहीं आएगा यहाँ। अरे ये गांव है, शहर नहीं। उषा चुप रही, लेकिन अंदर से टूट रही थी। तभी मीना अपनी सहेलियों के साथ आई। चलो, आज हम ही ग्राहक हैं। उषा हमारे लिए वड़ा पाव बनाओ। उसने जल्दी जल्दी कुल्हड़ वड़ा पाव बनाया। सबने खाया। अरे वाह उषा, मस्त बनाया है, कमाल है, इतना टेस्टी। उषा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन 2 ग्राहक आए, फिर 5, फिर 10। कुछ ही दिनों में लाइन लगने लगी, लोग तारीफ करने लगे। अरे वाह, अब शहर जाने की जरूरत नहीं है, यही मिल रहा है असली स्वाद। बिस्वा दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी मुट्ठी बंध गई। ये लड़की मेरा धंधा खा जाएगी। एक रात बिस्वा अकेला बैठा था। तभी कोई उसके घर आया। दरवाजा खुला। अगर चाहो तो उसका खेल खत्म कर सकते हो। कौन हो तुम? मैं कमला। क्या तुम मेरी मदद लेना चाहोगे? हाँ जरूर। दोनों बैठकर योजना बनाने लगे। कमला बोली, हम लोगों का भरोसा तोड़ेंगे। अगर उसके वड़ा पाव से लोग बीमार हो जाएं, तो फिर कोई उसके पास नहीं जाएगा। पर करेगा कौन? कुछ पल की खामोशी। फिर कमला बोली, ये सब मैं करूंगी, बाकी का तुम संभाल लेना। तभी बिस्वा की पत्नी चिल्लाई, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? किसी की जान भी जा सकती है, लेने के देने ना पड़ जाए। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा पेट खराब होगा और उसका धंधा खत्म। अगले दिन सुबह उषा अपने घर पर वड़ा पाव बना रही थी। सब कुछ पहले जैसा ही। तभी मौका देखकर कमला चुपके से अंदर घुसी और चटनी में मिलावट कर दी। बिना किसी को पता चले वापस निकल गई। उसे लगा अब खत्म, उसका खेल खत्म। दोपहर का समय। उषा के घर के बाहर भीड़ लगी थी। लोग खुशी खुशी वड़ा पाव खा रहे थे। अरे वाह उषा दीदी, क्या स्वाद है, एक और देना। तभी अचानक एक आदमी जमीन पर गिर गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। चारों तरफ हड़कंप मच गया। पानी लाओ, डॉक्टर को बुलाओ। उषा घबरा गई। ये क्या हो रहा है सबको? पापा जल्दी आओ यहाँ। मुंगेरी दौड़ते हुए आया। उषा, क्या हुआ बेटा? ये सब लोग जमीन पे क्यों पड़े हैं? पता नहीं पापा, अभी तक तो सब ठीक था, अचानक सब चिल्लाने लगे। मुझे डर लग रहा है पापा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आई।
सभी बीमार लोगों को अस्पताल ले जाया गया। उषा के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। शाम होते होते पूरे गांव में खबर फैल गई। तभी पुलिस पहुंची। यहाँ उषा कौन है? मैं हूँ साहब। महिला कांस्टेबल आगे बढ़ी। हमें खबर मिली है तुम्हारे खाने से लोग बीमार हुए हैं। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा अभी इसी वक्त। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। साहब, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी बेगुनाह है, उसे छोड़ दो। लेकिन पुलिस उसे लेकर चली गई। गांव वाले बातें करने लगे। देखा, गुस्सा लड़की है, एक दिन कुछ गलत करेगी ही। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे तो पहले से ही शक था, जरूर कुछ ना कुछ करेगी। और देखो, आज उसकी वजह से गांव के लोग बीमार हो गए। बिस्वा दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल में डर भी था। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। अरे बिस्वा भाई, सुनो। क्या हुआ भाई? क्यों इतने परेशान नजर आ रहे हो? क्या बात है, बताओ। आपका बेटा अमन अस्पताल में है। वो भी वही वड़ा पाव खा रहा था। बिस्वा और उसकी पत्नी अस्पताल पहुंचे। अमन बेड पर लेटा था। बेटा, अब तबीयत कैसी है? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? घबराइए मत, आपके बेटे की हालत ठीक हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने मना किया था पर तुमने सुना नहीं। आज अपने बेटे को देखो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम कल पुलिस के पास जाके सब सच बता देंगे। अगले दिन पुलिस स्टेशन में उषा रो रही थी। तभी दरवाजा खुला। बिस्वा अंदर आया। इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि गलती इसकी नहीं, मेरी है। पूरा कमरा सन्न हो गया। मैंने ही मिलावट करवाई थी। कमला ने मेरी मदद की। मुझे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। पुलिस ने तुरंत बिस्वा को गिरफ्तार किया। कमला को भी पकड़ लिया। इंस्पेक्टर बोला, दूसरों को गिराने वाला खुद गिर जाता है। एक दिन मुंगेरी ने कहा, बेटी, मेहनत अच्छी है पर गुस्सा बहुत बुरा है। ये अपने भी छीन लेता है। अब मैं समझ गई पापा। अब मैं गुस्से से नहीं, प्यार से काम करूंगी। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। दूसरों से जलने वाला खुद बर्बाद होता है और सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने जरूर आती है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आप सभी का दिल से शुक्रिया।